सबकी आवाज़ नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल धीरे से बोले। तो प्यार श्रद्धा भक्ति से सारे लाभ ले। बोलिए भगवान महावीर। अब ठीक है। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्वों में तीसरी भावना का वर्णन चल रहा है, संसार भावना। कहते हैं देख तो आपको आंखें मिली हैं, दिमाग मिला है, बुद्धि बल मिला है, देखना है तो अच्छी तरह देखो, लेकिन अच्छी तरह नहीं देखते। देखते तो हैं, बस नजर डालते। खाने को लोग खाना खाते हैं, सचमुच में खाना नहीं खाते, निगलते हैं। कहते हैं दांत और दाढ़ी किसके वास्ते मिली है? काटने और चबाने के लिए। देखो कितना काटते हो, कितना चबाते हो। कहते जैसे चक्की में आटा दाने डालते हैं, आटा पीसा जाता है, ऐसे जो इस आत्मा की चक्की है, जो कुछ खाना है उसको क्या करो, अच्छी तरह पीस लो। जब उसका रस बन जाए ना, फिर उसको निकलो। लेकिन दुनिया के लोग रस कहाँ बनने देते हैं, वो तो फटाफट फटाफट, जैसे ना बर्तन में चीज डालते हैं ना, ऐसे पेट में चीज डाल रहे। देखते हैं लेकिन सचमुच में गहराई से नहीं देखते। देखना है तो देखो गहराई से। संसार में बहुत कुछ दिखाई देगा, ऐसे लोग भी दिखेंगे जो शिखर से नीचे गिर रहे, और ऐसे लोग भी दिखाई देंगे जो जमीन से शिखर की ओर बढ़ रहे। ये संसार दृष्टांतों का सागर है, कदम कदम पर दृष्टांत इस संसार में पड़े हुए हैं, जा स्थित है। देखना हो बहुत कुछ, देखने के बाद इस आत्मा को शिक्षा मिलती है। किसी ने पूछा तुम इतने समझदार हो, इतनी शिक्षाएं आपने कहाँ से सीखी? कहते मूर्खों से। किससे? कहते ये क्या मतलब? कहते उन्होंने गलत काम किया और उनको नुकसान हुआ, और मैंने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। जहाँ जहाँ भी देखा मैंने, इसका परिणाम क्या है, अच्छा नहीं है, छोड़ दिया। इसका परिणाम क्या है, बहुत अच्छा है, उसको मैंने अपना लिया।
किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, लेकिन देख देख करके अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ये सारा संसार पाठशाला है, सारा संसार शिक्षण संस्थान है, लेकिन अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए। ये योग्यता कैसे पैदा होती है? ये योग्यता साधना से पैदा होती है, तपस्या से पैदा होती है, सहने से पैदा होती है, विनम्रता से पैदा होती है, सरलता संतोष से पैदा होती है। जब ये गुण आत्मा के अंदर आएंगे, आत्मा निखरती जाएगी, आत्मा निर्मल होती जाएगी। कहने की जरूरत नहीं, सोचते सोचते वो कहीं से कहीं पर पहुंच जाएगा। तो ये संसार 4 गतियों में, 4 भागों में बंटा हुआ है। नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति और देव गति जो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है, ये अनंत ज्ञानियों का विषय है, ये भगवान का विषय है। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा जाना उस नरक के संसार को और देवलोकों के संसार को उन्होंने बताया, उनके माध्यम से हम जानते। त्रयंच गति, मनुष्य गति, ये तो हमारे सामने ही है। मनुष्यों को भी देखते हैं और पशुओं को भी देखते हैं। कितने प्रकार के मनुष्य हैं, कितने प्रकार के पशु हैं, कोई ठिकाना नहीं है। हम तो केवल आसपास में घूमने वालों को ही जानते हैं, जहाँ हम पहुँचते नहीं। आज साइंस के साधन, विज्ञान के साधन कितने बढ़ गए। जो संचार के साधन है, टीवी आदि के साधन है, उनके माध्यम से कितना कुछ जानने को मिल जाता है, जिसके संबंध में सोचा नहीं, जाना नहीं, वो सब कुछ सामने जैसे रखा हुआ वो देखने को मिलता है। कितने प्रकार के प्राणी। आत्माएं तो सब एक समान है, आत्माएं तो सारी एक समान है, लेकिन संसार तो एक समान नहीं। वो क्यों नहीं है एक समान? जैसे हमारा मन सदा एक समान रहता है, मन के अंदर कितने उतार चढ़ाव आते हैं। बस एक व्यक्ति के मन के उतार चढ़ाव इतने, तो जितने मन वाले हैं उनके उतार चढ़ाव कितने होंगे। जैसे मन अपने भावों के कारण से विचित्र बन जाता है, ऐसे संसार के, दुनिया के मन वचन काया के क्रियाकलापों के द्वारा इस संसार के अंदर विचित्रता आ जाती है। जब आत्मा के कर्म गिर जाते हैं, कर्म गिरने का मतलब 18 पापों का सेवन करता है, तो आत्मा की गति किस ओर होने लग जाती है? नरकों की ओर। जब आत्मा के कर्म गिरे तो है, बुरे तो है, लेकिन थोड़े बुरे हैं, तो वो त्रयंच गति की ओर चला जाता है। जब आत्मा के कर्म अच्छे हैं लेकिन बहुते अच्छे नहीं, वो मनुष्य गति के अंदर आ जाता है। जब आत्मा के कर्म बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो वह देवगति की ओर चला जाता है। जब आत्मा इन कर्मों के जंजाल से मुक्त हो जाता है, तो आत्मा सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी उस परम पावन स्थान को पा जाता है, जहाँ ना जन्मना है, ना मरना है, ना रोग है, ना शोक है, शरीर नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, इन सब द्वंद्वों से वो मुक्त है। अब ये संसार की विचित्र, कोई जीव नरक में गया तो क्यों गया? देवगति में गया तो क्यों गया? मनुष्य बना तो क्यों गया? त्रयंच बना, पशु बना तो क्यों बना? अब
व्यक्ति नारकियों वाले काम करता है तो नारकी बन जाता है, पशुओं वाले काम करता है तो पशु बन जाता है, मनुष्यों वाले काम करता है तो मनुष्य बन जाता है, और देवताओं वाले काम करता है तो देवता बन जाता है। जैसे जैसे काम करता है उसी के अनुसार। अब ये स्थान जो है, स्थान तो है, लेकिन इनमें जाने वाले लोग सदा वहाँ नहीं रहते। कब तक रहते हैं? नरकों में। जब तक नरकों में भोगने योग्य पाप कर्म है तब तक रहता है। जब वो कर्म समाप्त हो जाते हैं तो फिर आगे चल पड़ता है। देवलोकों में जब तक देवलोकों के भोगने के कर्म है, जब तक है तब तक क्या है, वहाँ रहेगा। लेकिन जब वहाँ के भोगने योग्य कर्म समाप्त हो जाएंगे तो वहाँ से भी चल पड़ेगा। ऐसे मनुष्य गति का और त्रियंच गति का है। अब ये कर्म किसके किए हुए हैं? किसके किए हुए हैं? किसने किए? कहते नरकों में आत्मा को कौन ले जाता है? त्रियंच गति में कौन ले जाता है? मनुष्य गति में, देव गति में ले जाने वाला कौन है? कितने तो कहते हैं दूसरी दुनिया वाले जमदूत लेके जाते हैं। कहते कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, किसी पर आक्षेप करने की जरूरत नहीं। क्योंकि आक्षेपों से क्या होता है? ठेस पहुंचती है। आपके ऊपर आक्षेप करता है तो आपको भी ठेस पहुंचती है। किसी की मान्यता के ऊपर ठेस आप आक्षेप करते तो उसको भी तो ठेस पहुंचेगी। क्या करना? भाई हमारे ऐसा बताया, तुम्हारे ऐसा बताया, तेरे को जे अच्छा लगता है, हमें जे अच्छा, हमें जे जचा है, इसलिए हम ही सौ रहे। किसी की बुराई करने से जब संप्रदायों में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप किए जाते थे, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता था और दूसरे को निकृष्ट सिद्ध किया जाता था, तो कितने संप्रदायवाद के कितने घोर संघर्ष हुए, कितने लोगों का संहार हुआ है, कितना विनाश हुआ है। जो धर्म शांति समाधि एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए चला था, वही इस संसार में क्या बन गया? अभिशाप का रूप बनने लग पड़ा। कहते हैं समझ आनी, पढ़ना बात अलग है, तर्क वितर्क करना अलग बात है, लेकिन एक समझदार होना, समझना, अपने को भी समझना और दूसरे को भी समझना। समझने के तरीके हैं। आप कोई मानो गलत काम करे ना, आप उसको रोकोगे तो गुस्सा करेगा, और यदि आप ऐसा उसको प्यार से कहेंगे भाई आप ये कर रहे हैं ना, यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, यदि ऐसा ना करो ऐसा करो तो इससे क्या होगा, आप बहुत बड़ी मुसीबत से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। भाई मैंने जैसा समझा तेरे को बता दिया, बाकी तेरी क्या है? तेरी इच्छा है। अब मानो मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो फिर क्या करेगी? ठोकर समझाएगी। कहते हैं पहले तो गुरु समझाते हैं, जब गुरुओं का नहीं समझता है तो फिर कौन समझाती है? ठोकर समझाती है। और ठोकर भी ना समझ, ठोकर से भी ना समझे तो इसका मतलब इसके दिन अच्छे, इसके दिन अच्छे नहीं है, इसका टाइम अच्छा नहीं है, इसके कर्म अच्छे नहीं है, क्योंकि कर्मों ने इसकी बुद्धि के ऊपर ऐसा पर्दा डाला है कि ठोकर खाने के बाद भी क्या समझ नहीं आ रही। इसलिए गुरुजन भगवान कहते हैं पहले तो पाप कर्म से बचो, पाप कर्म नहीं करना। मानो हो गया है, अनजानपने में कर लिया है, आपको एहसास हो रहा है तो कम से कम उसकी माफ़ी तो मांग लो। क्या करो? उसकी माफ़ी तो मांग लो। माफ़ी मांगने से क्या है, उसका बोझ हल्का हो जाएगा। मानो माफ़ी मांगने से जो है कुछ सज़ा तो आएगी, लेकिन आपका बुद्धि का संतुलन बना रहेगा, आपकी बुद्धि जो है, सोच जो है वो ठीक रहेगी, आगे के लिए आप गलत काम नहीं करोगे। किसका प्रभाव है उस माफ़ी का? जब किसी से माफ़ी मांगते हैं सच्चे मन से तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, और कोई छोड़ भी सकता है, और कोई ज़्यादा गुस्सैले स्वभाव का है, भारी कर्मी आत्मा है, कहते मैं कैसे छोड़ दूँ, तूने मेरे को नहीं छोड़ा, मैं तेरे को
छोड़ दूंगा नहीं, लेकिन माफ़ी मांगने से जो होता है उसको जो एहसास रहता है जो ये मेरा बुरा कर रहा है इसकी जड़ कौन है, इसकी जड़ तो मैं ही हूँ और मैंने इस परंपरा को नष्ट करना है। जब तक ये परंपरा नष्ट नहीं होती मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं कहना, इसका कोई बुरा करना नहीं है। अब जब इसके अच्छे दिन आएंगे तो अपने आप इसको समझ आ जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है जितनी शांति होगी, शांति कब होगी, जब सहने की शक्ति होगी। जिसके अंदर सहने की शक्ति नहीं है वहाँ शांति कहाँ से आएगी। इसलिए कहा जाता है सहने का क्या करो, अभ्यास करो। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता है, हर बात का बदला लेना जरूरी नहीं होता है। जब ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तो इसका मतलब ये है हमारा भविष्य अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। अपने बल के ऊपर आत्मविश्वास रखो। हमारे अंदर बल है, हमारे अंदर क्षमता है। एक बार जो नुकसान कर दिया कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर क्या कर देंगे हम, दूसरी बार फिर कर लेंगे। और कहते कब तक करोगे, कहते जब तक हिम्मत है। हिम्मत करोगे तो दूसरे का पत्थर हृदय भी क्या हो जाएगा, एक दिन पिघल जाएगा। तो ये संसार नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, जहाँ पर ले जाने वाला कौन, देखा जाए तो अपने कर्म ही है। महाभारत के अंदर कहा है, कहते जिसका जीवन अच्छा नहीं ना होता उसको जमदूत दिखाई देते हैं, और जिसका जीवन बड़ा अच्छा होता है उसको देवदूत दिखाई देते हैं। कहते हैं तो वही अपनी दृष्टि का अंतर होता है। अपनी क्या होती है, दृष्टि का अंतर। जिसकी दृष्टि मैली है तो उसको मैले लोग दिखाई देंगे, और जिसकी दृष्टि पवित्र है तो उसको मैले लोग भी क्या होंगे, अच्छे रूप में दिखाई देंगे। तो इसलिए कहा जाता है इस संसार भावना से क्या लेना, क्या सीखना कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। कहते तुम दुनिया को ना देखो, दुनिया क्या कर रही है, तुम अपने आप को देखो। सारे अपने आप को देखने लग जाएं, अपने आप को सुधारने लग जाएं तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। चलो नहीं सुधरती है दुनिया तो जैसी है वैसी, लेकिन हम अपने आप को संवार सकते हैं। और संवारने में हमारे मार्गदर्शक कौन है, पहले भगवान है, दूसरे गुरुजन है। उनका जैसा मार्गदर्शन है उसके प्रति क्या करें, उसको सोचें, विचारें और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। जब प्रयास करेंगे तो सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। अब इसके संबंध में और जो बातें हैं कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया।